नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। ये आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी जो कि रोशन सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। दोस्तों आपको पता है अगस्त में आपका जो है एग्जाम शुरू होने वाला है, तो टाइम आपके पास नहीं बचा है। ठीक है, मोटा मोटा आप देखेंगे तो आपका 60 दिन लमसम बच रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर जो है 5 होने वाला है। और इसके पहले दोस्तों जो है हमने सेट नंबर 4 तक जो है अपलोड कर दिया है। ये देखिए आपका सेट नंबर 5 है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है जो कि सिलेबस के अनुसार आपके बिहार पुलिस का दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो है डेली बेसिस पे आपको 7 बजे सुबह प्रैक्टिस सेट विथ PDF के साथ डिस्कशन के साथ आपका दिया जाता है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से था? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वायु पुराण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है पहले का सी सही उत्तर होगा। वही बात करते हैं विष्णु पुराण के बारे में, तो इसका जो संबंध है मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण की बात करते हैं तो ये आपका सातवाहन से संबंधित है। अगला है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आप सभी को पता है, आंसर हमारा जो है कपिल मुनि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। वही बात कर लेते हैं पतंजलि के बारे में, तो ये आपको हो जाएगा योग दर्शन से संबंधित है। और गौतम की बात करते हैं तो न्याय दर्शन। चारवाक की बात करते हैं तो चारवाक हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए यहाँ पे चोलकालीन सिक्के जो है कलंजू चांदी के थे, यही हमारा गलत है दोस्तों। ये आपका जो है सोना का था। किसका था? सोना का था। बाकी कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न की बात करते हैं तो पंप, पोन एवं रत्न सही है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न की बात करते हैं कम्बन, ओटकूटन और पुगलेंदी सही है। चोल कला का सांस्कृतिक सार की बात करते हैं नटराज प्रतिमा, ये सब सही दिया गया है। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो किसके विरुद्ध हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका मुल्तान के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी होगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय द्वितीय के समय आया था? कौन देवराय द्वितीय के समय आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 5वें का बी होगा। निकोलो कोंटी की बात करते हैं तो ये आपका देवराय प्रथम के आया था समय, और जो आपका नूनिज दिया गया है ये आपका अच्युत्य राय के समय आया था। शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सुमंत हो जाएगा। क्या होगा? सुमंत। वही बात करते हैं वाक्यानीस की बात करते हैं तो ये आपका वाक्यानीस को जो है गुप्तचर कहते थे। क्या कहते थे? गुप्तचर। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम जो है लहना था? देखिए लहना की बात कर रहा है, वैसे आपका टोटल जो है 10 सिख गुरु हुए हैं, 10 को आपको याद रखना है। और प्रारंभिक नाम लहना की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा गुरु अंगद देव। क्या होगा आंसर? गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध जो है किस गवर्नर जनरल से है? इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? इसका उत्तर हो जाएगा रामोसी विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 9th का बी होगा। देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर भील विद्रोह, तो आपको हो जाएगा पश्चिमी। उसके बाद इसके जो नेता थे दोस्तों आपके सेवराम थे। अहोम विद्रोह जो है आपका अहोम विद्रोह आपका असम से संबंधित है। निम्न में से किसने जो है 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया है? इसका उत्तर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो बी राइट होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? देखिए होम रूल लीग के सचिव की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा NC केलकर। क्या होगा आंसर? NC केलकर, जो कि 11 का हमारा जो है बी सही उत्तर होगा। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? तो अधिवेशन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन। कानून की आत्मा की रचना जो है किसने किया है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 13 का, तो ये आपको हो जाएगा माउंटेस्क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा।
असत्य का मिलान करके बताना है इसमें आपका गलत क्या है। देखिए फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक की बात करते हैं सेंट साइमन, सही है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व की बात करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सही है। आदर्शवादी समाजवादी का प्रवक्ता की बात करते हैं रॉबर्ट ओवेन, सही दिया गया है। डी हमारा गलत है। देखिए दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा जो है आपका रूसो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कार्ल मार्क्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्ल मार्क्स। दोस्तों बिहार पुलिस के जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सुबह 7 बजे सेट चलता है, स्टार्ट भी हो गया है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है तो आप ज्वाइन होइए। देखिए 60 दिन बचा है, उसमें आप जो है अगर आप अच्छे खासा जो है 90-100 सेट आप बना सकते हैं। डेली आप 1 से 2 सेट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। यह रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है? किस देश के साथ दोस्तों नहीं लगता है? तो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, बाकी म्यांमार, भूटान और चीन के साथ लगता है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? देखिए सर्वोच्च शिखर की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कालसुबाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस चैनल जल अंतराल द्वारा मालदीव मिनिकाय को अलग करता है? तो अलग करता है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 8 डिग्री चैनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वही बात करते हैं 9 डिग्री तो ये आपका हो जाएगा कावारती और मिनिकाय होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम 10 डिग्री की बात करते हैं तो छोटा अंडमान और कार निकोबार इसका सही होगा। जोवाई, सुकरी एवं जोरारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये आपको हो जाएगा लूनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा, लूनी। निम्न में से कौन सा झील जो है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच जो है सीमा साझा करता है? तो ये आपको हो जाएगा पुलिकट, है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट होगा। देखिए लोकटक दोस्तों आपको कहाँ पड़ता है? ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। अगला है कि होगेनकल, भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कावेरी नदी पर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा, कावेरी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करके बताइए, इसमें आपका गलत क्या है? देखिए पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहा जाता है, जो कि ये गलत है। देखिए पुराने को दोस्तों हम बांगर कहते हैं और नए को हम जो है खादर कहते हैं। बाकी इसमें जो है पोटास की बहुलता होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। उर्वरता की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है ये जलोढ़ मिट्टी। असत्य मिलान का चयन करना है, संस्थान और मुख्यालय दिया गया है, गलत हमारा क्या है? देखिए केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं अहमदाबाद, यही हमारा गलत है दोस्तों। आपका ये नागपुर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नागपुर। बाकी राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है आपका जोरहाट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है आपका चिकमंगलुर, सही है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। अगला है राजस्थान की दोगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? दोगाना, आपकी जगह देगाना लिखा गया है। देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा टंगस्टन के लिए। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है तो वार्गी परियोजना आपको महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलता है। बाकी भीम परियोजना आपको देखने को मिलता है, आप अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर 25 नंबर है तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी भीमा परियोजना जो है आपको पवना नदी हो जाएगा। उसके बाद जायकवाड़ी जो है दोस्तों आपका दिया गया है गोदावरी नदी, ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? दोस्तों आपको असम में देखने को नहीं मिलता है, यही आपका पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्लाउड लेपर्ड, ये आपको असम में नहीं है, ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। बाकी मानस, रायमोना और नामेरी ये सब जो है आपको कहाँ पर है? तो असम में है। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिख करके आपको बताना है। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1967 हो जाएगा। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य की बात करते हैं तो वर्ष 1973 हो जाएगा। मिनर्मा मिल्स बनाम भारत संघ की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1980 हो जाएगा।
बेरुवाडी बनाम भारत संघ की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1960। ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों 4123 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? देखिए उपराष्ट्रपति पद को निरूपित करता है तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो PVN राव समिति आपका नहीं है, बाकी LM सिंधवी समिति है पंचायती राज संस्था से, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति जो है आपका पंचायती राज संस्था से संबंधित है। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बनारस के राजा सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा। तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जो संख्या है कितना था? तो ये आपको हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो ए राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए मंत्री और विभाग दिया गया है। देखिए श्रम मंत्री की बात करते हैं तो जगजीवन राम, रक्षा मंत्री की बात करते हैं बलदेव सिंह, रेलवे जो है आपके जानमत है, यही दोस्तों हमारा गलत है। रेलवे की बात कर लेते हैं तो अरुणा आसफ अली होना चाहिए। बाकी विधि जो है आपका जोगेंद्र नाथ मंडल सही दिया गया है। मिलान करके बताना है, चलिए मिला लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे भाग 11 ये आपको हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 15 आपका हो जाएगा निर्वाचन, भाग 17 आपका हो जाएगा राजभाषा, भाग 18 आपका हो जाएगा आपात उपबंध, भाग 20 जो है आपका संविधान संशोधन। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से संबंधित है तो इसका उत्तर हो जाएगा अगुलहास धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करके बताना है। देखिए वीवी गिरी की बात कर लेते हैं तो इनका जो कार्यकाल है थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे हम। ये आपका वर्ष 1969 से लेकर के 74 जो है इनका कार्यकाल है। ज्ञानी जैल सिंह की बात करते हैं तो इनका जो है वर्ष 1982 से लेकर के 87 के बीच में है। KR नारायण की बात करते हैं तो इनका दोस्तों जो है वर्ष 1997 से लेकर के 2002 है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन तो इनका दोस्तों जो है वर्ष 1967 से लेकर के 69 के बीच में जो है इनका कार्यकाल है, याद रखिएगा। डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? डियागो गार्सिया तो ये आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? ये हम कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? मुख्यमंत्री नहीं थे तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका चंद्रशेखर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 38 का हमारा यहाँ पर सी सही होगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट होगा। क्या होगा दोस्तों? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका वर्ष 1973 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन ज़्यादा उत्तरदायी है? कौन ज़्यादा दोस्तों आपका उत्तरदायी है? तो देखिए SO2 और NO2, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? देखिए दुर्घटना की बात करते हैं तो 3 दिसंबर वर्ष 1984 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 3.26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किस उपकरण के द्वारा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 है ना, तो ये आपको हो जाएगा माइक्रोफोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है? तो निम्न में से आप देखेंगे तो ये आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। ध्वनि के किस गुण के कारण जो है तेज या फिर मंद सुनाई देती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबलता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 46 का हमारा ए राइट होगा।
ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा जो है होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा चालन। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है? सबसे कम होता है तो ये आपका लाल का होता है सबसे कम, ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक आनयन क्षमता किस किरण का होता है? तो दोस्तों आप ये देखेंगे तो आपका अल्फा का हो जाएगा। सबसे कम देखेंगे तो आपका गामा का होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो है किसने किया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा मिलिकन होगा। क्या होगा? मिलिकन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्तों आपका सबसे अधिक होता है तो आपका क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं, किस अम्ल को कहते हैं? तो ये कहते हैं HCl को कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का तो ए राइट होगा। LPG का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका ब्यूटेन का होगा। क्या होगा? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किसे जो है प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका आंसर होगा CO+N2 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट किसका अयस्क है? तो ये जो अयस्क है आपका निकेल का है। किसका? निकेल का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लार ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का श्रवण नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेप्सिन का नहीं होता है, बाकी ये टाइलिन मंड का होता है। चपटे क्रीमे का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ज्वाला कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन कण जो है अस्थियां नहीं है? इनमें से आपका दोस्तों कान की अस्थि नहीं, यानी कान की हड्डी नहीं है। तो देखिए कान की हड्डी पूछ रहा है नहीं है तो आपका ह्यूमरस नहीं है दोस्तों, ये आपका पैर की हड्डी है। बाकी मेलियस, इनकस और स्टेपिज दोस्तों आपका सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। निम्न में से कौन जो है मोनोसैकेराइड नहीं है? इनमें से आपका कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है? तो 59 का देखेंगे तो आपका माल्टोज दोस्तों नहीं है। बाकी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज जो है इसमें आपका शामिल है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? देखिए प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात कर लेते हैं तो ये आपका वर्जेलियस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? वर्जेलियस। ऑप्शन नंबर बी। कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? कालाजार की बात कर लेते हैं तो ये आपका लिस्मेनिया डोनावनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का तो ए राइट होगा। अगला है कि उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत जो है ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 17%, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कंप्यूटर का पितामह जो है किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं पितामह? तो दोस्तों ये हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आप देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा फिजी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? फिजी। ऑप्शन नंबर ए। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? देखिए BCCI का किसे दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो रोजर बिन्नी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सभी को पता है कि साहित्य लहरी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका 68 का हो जाएगा साहित्य लहरी है ना, सूरदास। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से देशरत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे 69 का तो ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित है ना, PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है?
तो ये आपका हो जाएगा चीन का है। किसका दोस्तों? चीन का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। वायु सेना दिवस किस तिथि को अपनाया जाता है? सॉरी, फिर से पढ़ लेते इसको हम। वायु सेना है ना, वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हम कब मनाते हैं, किस तारीख को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो ये आपका किया गया है वर्ष 1992 में किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर ए राइट होगा। निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे ड्रोन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे डॉन लिखा गया है, जो भी है यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य का सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 3 श्रेणियों में, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? कौन दोस्तों जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? उत्तर हो जाएगा आपका नरगिस दत्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? देखिए प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है तो एमुंडसेन, क्या होगा? एमुंडसेन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रैंड ट्रक रोड हो जाएगा। 78 का, एक सेकेंड, इसके यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को, हम इसको देख लेते हैं फिर से। 76 का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है 78 का आंसर मैंने गलत बताया, इसको हम फिर से देखेंगे। देखिए बोला है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल जो है कौन सा है? सड़क पुल पूछा गया है, तो आपका भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? तो प्रथम पनडुब्बी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो INS कावेरी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होगा। अगला है कि खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेड कॉलर जॉब, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 80 का ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ये सब क्वेश्चन बनाइए, आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जब ग्रुप से जुड़ करके बनाएंगे तो। अब यहाँ पे देखिए हम हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, इसमें आपका गलत क्या है? देखिए यहाँ पे देखेंगे तो मेरे ऊपर कृपा करें, यही दोस्तों हमारा गलत है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धनादि होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा दशानंद, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हिरण्य दोस्तों नहीं है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? दोस्तों हिंदी में देखेंगे तो कुल 11 सर्वनाम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का है, इसको भी हम देख लेते हैं। इनटू द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज टू हैव ए इचिंग पाल्म। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2B ग्रेडी फॉर मनी हो जाएगा। चूज द वर्ड ऑफ द अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना, सब्ट्रैक्टेड। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका एडजंक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चूज द वर्ड डैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, है ना, तो एक्सप्लिसिट दिया गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। चूज द वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा किनेल हो जाएगा, किनेल, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो खाली जगह भर करके बताना है। फिल यानी ब्लैंक जगह जो है खाली आपका। ए पेयर ऑफ एरोनेशियन जय डैश ओवर द फॉरेस्ट एस यस्टरडे, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका फ्ली हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। देखिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2
बिहार पुलिस के जो है प्रैक्टिस सेट न्यू लॉन्च कर दिया गया है। बहुत जल्द यानी कल या फिर परसों से आपको जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। एकदम निश्चिंत रहना है, बिहार पुलिस के लिए एक बेहतरीन तरीके से जो है आपका तैयारी करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।